व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, नहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ इकराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मुझे डरा नहीं सकती फिजा की तारीकी, मेरी सरशत में है बाकी व दरफशानी। तू ए मुसाफिरे शब खुद चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क में एक आवाज गूंजी। आवाज क्या थी? 10 साल कबल लफ्जों से बनाई गई एक तस्वीर के मुंह बोलते खदोखाल थे। वो तस्वीर जो इकबाल मरहूम ने बनाई थी अब बोल रही थी, मुतहरक भी नजर आ रही थी और दिलों को गरमा रही थी। जब कायदे आज़म और बाकी अकाबरीन ने इस तस्वीर को पाकिस्तान का नाम दिया तो फिर मंजर देखिए, गोया जज्बात का सैलाब उमड़ आया। इस पार्क में खड़े लाखों मुसलमान जो अंग्रेजों के जुल्म से निडाल थे, जो अपना मरकज़ो महवा खो रहे थे, इनके जख्मों पर गोया मरहम लग गई थी। लफ्ज़े पाकिस्तान ने इनके दिल जवा कर दिए थे। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने क्या खूब कहा है, इस कौम में है शौकी अंदेशा खतरनाक, इस कौम में है शौकी अंदेशा खतरनाक, जिस कौम के अपराध हों हर बंद से आजाद। अब इनके लबों पर एक ही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसीलिए 23 मार्च को यौम पाकिस्तान कहा जाता है और मिंटो पार्क में मीनार पाकिस्तान बनाया गया, क्योंकि वही पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। और कुर्बानियों के सफर का आगाज किया गया तो किसी ने मां खोई और किसी ने बाप मार दिया और कोई खुद ही जिंदा जल गया और किसी की औलाद को उसके सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आखिरकार इस तारीख शब से रोशनी निकली और पाकिस्तान बन गया, मंजिल मकसूद हासिल हो गई और रियासत मदीना के बाद पहली बार इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बन गया। जनाब सदर, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा यौम पाकिस्तान मनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम असलाफ के इस अजीम कारनामे को याद रखें और दिलो जान से मेहनत करें। पाकिस्तान